क्या सच और क्या है झूठ, बात करेंगे हम दो टूक। नमस्कार, दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। पूरी दुनिया में इन दिनों योग की चर्चा है, भारतीय योग की चर्चा है। 21 जून यानी कि कल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा और दिल्ली से लेकर चंडीगढ़, भारत के हर शहर और इसके अलावा पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, दुनिया के हर शहर में हम देखेंगे कि लोग एक साथ एक जगह जुटेंगे और योग करते हुए नजर आएंगे। ये नजारा अपने आप में बहुत दिलचस्प है, लेकिन जब हम योग की चर्चा करते हैं तो भारतीय ज्ञान का लोहा, भारतीय जो ये बौद्धिक संपदा है उसका लोहा आज पूरी दुनिया मान रही है। लेकिन साथ साथ एक सवाल जो आज हमारे सामने आउट खड़ा हुआ है वो ये कि क्या वक्त आ गया है कि अब योग का पेटेंट लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि योग अब एक अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है। तो क्या वक्त आ गया है कि भारतीय योग का पेटेंट अब करा लेना चाहिए, क्योंकि आपने नहीं करवाया तो खतरा यह है, आशंका यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई और इसका पेटेंट करा ले और भारतीय जो ज्ञान है, भारतीय जो संपदा है, बौद्धिक संपदा है, उस पर कोई डाका डालने की कोशिश करे। यही सवाल आज हम उठाएंगे। हालांकि बहुत से लोग योग को एक जीवन पद्धति मानते हैं, इसलिए उनका मानना है कि योग को पेटेंट कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। यही सवाल आज हम दो टूक में उठाएंगे और इसके अलग अलग पहलुओं को जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले कि इस सवाल पर अपनी चर्चा, अपनी बहस को बढ़ाएं, हमारे पास एक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। भारतीय योग आज अंतर्राष्ट्रीय बन गया है। देश ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में योग की चर्चा और योगासन हो रहे हैं। चमत्कारिक लाभ नजर आ रहे हैं। पूरी दुनिया भारत के योग का लोहा मान रही है। योग के अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बनने के साथ ही ये सवाल भी उठने लगा है कि क्या भारत को योग का पेटेंट करा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे में भी योग की चर्चा हुई और अमेरिकी कांग्रेस में बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग दुनिया की जरूरत बन गया है। फिर भी भारत ने अभी तक योग का पेटेंट नहीं कराया है। हालांकि अमेरिकी पेटेंट और व्यापार चिन्ह कार्यालय USPTO में अब तक योग से जुड़े 168 योग उपकरण पेटेंट हुए हैं, जिनमें योग संबंधी गद्दे, ग्रिप ब्लॉक, योग संबंधी मोजे और स्ट्रेचिंग यंत्र शामिल हैं। ऐसे में क्या ये और जरूरी हो जाता है कि भारतीय योग को पेटेंट करा लिया जाए? जो लोग ये मानते हैं कि योग को अब पेटेंट करा लेना चाहिए, उन्हें दरअसल आशंका है कि क्योंकि योग दुनिया में लोकप्रिय हो रहा है, इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई और देश, कोई और कंपनी या व्यक्ति योग का पेटेंट करा ले। इस आशंका को पूरी तरह से बेबुनियाद भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारतीय बौद्धिक संपदाओं को चुराने के प्रयास पहले भी होते रहे हैं। अमेरिका में नीम, हल्दी, बासमती चावल और यहाँ तक कि जामुन से बनाई गई दवा को भी पेटेंट कराने की कोशिशें हो चुकी हैं, जिसके खिलाफ भारत को लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की इकाई TKDL यानी पारंपरिक ज्ञान डिजिटल पुस्तकालय ने 1500 से अधिक ऐसे योगासनों को चिन्हित किया है जो देश के प्राचीन ग्रंथों में वर्णित हैं। इनमें से 250 आसनों के वीडियो भी तैयार किए जा चुके हैं। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि दरअसल ये सब कुछ योग को पेटेंट कराने से पहले की तैयारी है, जबकि कुछ ये भी कहते हैं कि ये सब कुछ इसलिए किया जा रहा है ताकि योग को कोई पेटेंट कराने की कोशिश करे तो भारत उसे नाकाम कर सके। पर इस बहस के बीच बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो भारत द्वारा योग का पेटेंट कराने के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों का मानना है कि योग एक जीवन पद्धति है, इसलिए इसका पेटेंट कराना गलत होगा। योग को पेटेंट कराने से इसका व्यावसायीकरण शुरू हो जाएगा, जो सर्वथा अनुचित होगा। ये हमारी रिपोर्ट थी और आज दो सवाल दो टूक में जो हम उठा रहे हैं, वो दो सवाल में से पहला सवाल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर आ रहा है। आपका हमारा पहला सवाल, क्योंकि योग अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन चुका है, तो क्या योग को पेटेंट कराने का वक्त आ गया है? हमारा आज का ये पहला सवाल है। और हमारा दूसरा सवाल जो जाहिर तौर से इससे बिल्कुल उलट है, बिल्कुल विपरीत है, वो ये कि क्या योग को पेटेंट कराने से इस पारंपरिक ज्ञान का व्यवसायीकरण हो जाएगा? ये हमारा आज का दूसरा सवाल है। और हमारे तीन मेहमान आज के जो दो टूक में हैं उनका परिचय करा दो। हमारे साथ पहले मेहमान गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी
बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, व्यक्तिगत रूप से मानते हैं कि योग का पेटेंट हो जाना चाहिए। मुझे नहीं मालूम कि पार्टी के तौर पर पार्टी की लाइन क्या है, वो हमें गोपाल जी बताएंगे। हमारे साथ दूसरे मेहमान राजीव रंजन गिरी जी हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ साथ जो हैं लेखक भी हैं, और ये मानते हैं कि योग का पेटेंट दरअसल नहीं करवाना चाहिए, ये गलत कदम होगा। हमारे साथ तीसरे मेहमान हैं डॉक्टर ईश्वर वी बसवरेड्डी साहब, और डॉक्टर ईश्वर के भी विचार जानेंगे। जो डॉक्टर ईश्वर जो हैं वो डायरेक्टर हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। सबसे पहले राजीव रंजन जी, मैं आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आप इसके पक्ष में कतई नहीं है कि योग का पेटेंट कराना चाहिए। जिस तरह से योग दुनिया भर में बढ़ रहा है, आपको लगता नहीं कि अब वक्त है कि योग का पेटेंट कराना चाहिए? नहीं तो भारतीय ज्ञान और भारतीय संपदाओं पर पहले भी डाके पड़ते रहे हैं, चोरी होती रही है, तो उस चोरी को रोकने के लिए अब योग को भी बचाना जरूरी हो गया है। देखिए, योग जिस समय योग हमारे यहाँ ज्ञान के तौर पर उभरा और पेटेंट, दोनों बिल्कुल विरोधाभासी चीज है। योग को खोजने वालों, योग को जिन ऋषियों ने खोजा, जिन ऋषियों ने इसे विकसित किया, उन्होंने अपना नाम तक देना जरूरी नहीं समझा। ये सबके कल्याण के लिए था, सबके लिए था। और पेटेंट निहायत व्यावसायिक चीज है। अगर हम इसे पेटेंट कराने की कोई भी कार्रवाई करते हैं तो हम भारतीय ज्ञान परंपरा और ऋषियों की संतति होने का दर्जा खोने लायक होंगे। लेकिन जब 5000 साल पहले जब योग की बात होती थी, जिन ऋषियों ने करा, तब पेटेंट नहीं होता। उनको नहीं पता था कि अमेरिका में कोई गुरु आएगा, वही कह रहा हूँ, योग कोई दुनिया में कहीं मैं और वही आएगा। कह रहा हूँ, योग के जरिए भारत पूरी दुनिया को एक संदेश दे सकता है कि सारी चीजों को, सारे ज्ञान को महज बौद्धिक उत्पाद न समझें। जब आप इसे उत्पाद समझेंगे तभी पेटेंट कराने की जरूरत और उससे मुनाफा कमाने की कोशिश करेंगे। पेटेंट का सीधा रिश्ता मुनाफा से है, योग का कोई रिश्ता मुनाफा से नहीं है। इसलिए कभी भी योग का पेटेंट नहीं कराना चाहिए और योग के जरिए पूरी दुनिया में एक संदेश देना चाहिए भारत को कि कोई भी दूसरा इसका पेटेंट न कराए, कोई योग से जुड़ी हुई किसी चीज का पेटेंट न कराए। जिन लोगों ने योग को व्यवसाय का जरिया बना रखा है, उनको इसके जरिए संदेश देना चाहिए कि इस ज्ञान की चीज का पेटेंट कराकर मुनाफा कमाने की कोशिश कतई न करें। गोपाल जी, आप सहमत हैं इस बात से? और क्या योग को पेटेंट कराने का मतलब यह है कि उसका व्यवसायीकरण हो सकता है, उससे फायदा कमाने की कोशिश हो सकती है, इस तरह की? देखिए, इन्होंने कुछ बताया राजीव जी ने, उससे बहुत चीजें सहमत से हैं। आज अगर हमारा 5-10 हजार साल से ये अगर हमारे यहाँ ज्ञान है, वेदों में इतना ज्ञान है, कई चीजों का ज्ञान है जिसको हम कहते हैं कि वो धरोहर है हमारी संस्कृति की, हमारे पूर्वजों की, और आज हम उसके कारण विश्व में एक अलग हमारी संस्कृति की, हमारे ज्ञान की एक पहचान है। तो लेकिन एक चीज केवल मेरा ये मानना है कि पार्टी का तो अभी इस पे स्टैंड क्लियर, ऐसा कोई डिबेट नहीं हुआ, वो डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन ये मानना है कि पेटेंट करवाने से केवल व्यवसायीकरण नहीं होता। पेटेंट कराने से आप व्यवसायीकरण को रोक भी सकते हैं। आज आप देखिए, जो पावर योगा है उसका पेटेंट करा के वो कितना बड़ा व्यवसायीकरण हो रहा है, और आज हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, कह नहीं सकते। और ये जो लॉ है, पेटेंट का एक तरीका क्या होता है, कोई भी अगर कोई अप्लाई करता है, कोई आदमी या कोई व्यक्ति या कोई कंपनी उस कंट्री में, हर कंट्री का अलग अलग पेटेंट होता है, इंटरनेशनल भी होता है, और वो अप्लाई करेगा, और अगर उस पर कोई एग्जिस्टिंग पेटेंट नहीं है तो उसको मिल जाएगा। तो आज अगर हमारे इस ज्ञान पे, इन सारी औषधियों पे इतना बड़ा जो ज्ञान का भंडार है, अगर हम उसको ऑफिशियली ये रिकॉग्नाइज नहीं करवाएंगे या आइडेंटिफाई नहीं करवाएंगे कि यह हमारे देश की धरोहर है, और दूसरे इस धरोहर को चोरी नहीं कर सकते या उसका व्यवसायीकरण नहीं कर सकते। आप पेटेंट करा के मत व्यवसायीकरण करिए ना, आप पेटेंट करा के रख लीजिए तो दूसरा नहीं करवाएगा वो उसको। आपने जैसा कहा कि पार्टी की लाइन, इस पर कोई डिबेट नहीं हो कि जाहिर तौर पर ऐसा राजनीतिक मुद्दा नहीं है जिस पर की पार्टी इस पर सोचेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जब अमेरिका गए थे तो अमेरिकी कांग्रेस में उन्होंने जो बात की थी, उससे क्या मतलब आप पढ़ पा रहे हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने बड़ी दिलचस्प बात की थी। उन्होंने कहा कि 3 करोड़ अमेरिकी जो है वो योग करते हैं, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अब तक योग का पेटेंट नहीं कराया। अब तक में दो बातें होती है, अब तक नहीं करवाया तो आगे करवाने की भारत सोच रहा है, या फिर अब तक हमने नहीं करवाया क्योंकि इसलिए नहीं करवाया क्योंकि ये ज्ञान संपदा पूरे विश्व के लिए। तो आप क्या पढ़ पाए प्रधानमंत्री के? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने वही बात कही है जो राजीव जी कह रहे हैं, और जो हमारे देश में हजारों साल से, कई सालों से हम लोग सब कह रहे आ रहे हैं कि हमारे यहाँ ज्ञान का कोई व्यवसायीकरण का कोई संस्कृति नहीं है, कोई वो बैकग्राउंड नहीं है, जिसमें प्रधानमंत्री ने यही कहा कि इतना बड़ा ज्ञान आज 192 कंट्रीज पूरे विश्व की 177 देशों ने इसको एक्सेप्ट किया, और योग दिवस में इतना बड़ा इसका
पूरा विश्व के, इवन अमेरिकन आर्मी में भी ये सब की कंपल्शन हो गया है, उनको करवाते हैं, सब ये करते हैं, लेकिन हमने इसका व्यवसायीकरण नहीं किया। प्रधानमंत्री जी ने वही किया, वही बात उसको सामने लाए कि हम ज्ञान को सबके लिए मानते हैं, उस बात को उन्होंने सामने रखा। लेकिन इस बात पे जरूर सोचना चाहिए कि हमने नीम हल्दी, और आपने भी रिपोर्ट में दिखाया, बासमती जैसे सब चीजों को हम लोगों ने झेला है मुसीबत। आज भी हमारे कई चीजों में हम कहते हैं कि अरे विश्व में जब कोई इन्वेंशन होके आता है, आविष्कार होता है, वो कहते थे हमारे वेदों में तो ये पहले लिखा है, तो वो कहते हैं वो सब मजाक की बात बना देते हैं विश्व के पटल पे कि आपके पास क्या साइंटिफिक है, प्रूफ है कि ये आपके पास, हमारे पास वो सब था। मैं उस पर मैं इस विषय पे आऊंगा, ये बहुत अहम बिंदु है, लेकिन उससे पहले डॉक्टर ईश्वर, आप इसको लेकर बहस में क्या समझते हैं? क्योंकि जैसा राजीव जी ने कहा कि व्यवसायीकरण हो जाएगा, लेकिन गोपाल जी कह रहे हैं व्यवसायीकरण क्यों होगा, आप इसका पेटेंट करा लीजिए और इसको दुनिया को इसको लाभ मिले, ये आप सुनिश्चित कीजिए। मैं दोनों वक्ता से कुछ विषयों में सहमत हूँ। उसमें क्या है, योग, जैसे उन लोगों ने कहा कि योग हमारा सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर है, एक कल्चरल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज है। दूसरा ये ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि वो ट्रेडिशनल नॉलेज वो पूरा दुनिया के हर लोगों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। लेकिन वो पेटेंट में क्या होता है कि वो पेटेंट ऑफिस है, जब तक हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज का जो डॉक्यूमेंट देकर वहाँ अर्ज नहीं कर सकते हैं, तब तक जैसे ही हुआ बासमती का जो हम चर्चा करें, वो उसका पहले नहीं था। और उसके बाद 2005 में जो विक्रम चौधरी जी ने 26 आसन का एक सीक्वेंस बनाकर वो पेटेंट करने की कोशिश, पावर योगा का वो कोशिश की, तब हमने जरूर निष्केर के जरिए भारत सरकार ने कदम उठाया। अब वो 1500 से ज़्यादा योग क्रियाओं, आसन नहीं है, प्राणायाम, मुद्रा सारे हैं, पिछले 7-8 साल से ज़्यादा उसको वीडियोग्राफी किया गया है। 12 पेटेंट ऑफिस में उनका सारे हमने दिया गया। सो ये ट्रेडिशनल नॉलेज है, वहाँ ऑलरेडी दर्ज हो चुका है, कोई उसको पेटेंट नहीं कर सकता है। सो हमने मतलब है कि पेटेंट करना एक विषय है, पेटेंट जो गलत ढंग से पेटेंट करने से रोकना दूसरा विषय है। ट्रेडिशनल नॉलेज होता है कि उसका पेटेंट होने का कोई मुद्दा ही नहीं उठता, लेकिन वो ट्रेडिशनल नॉलेज को वहाँ दर्ज होना चाहिए, एक तो है। दूसरा है कि मैं माननीय प्रधानमंत्री जी उसने कहा कि योग, उसने खुद कहा कि आज भी करते हैं कि योग को पूरा विश्व को फैलाना चाहिए, क्योंकि वो हमारा संस्कृति है। हमारा संस्कृति कोई अच्छा समझकर वो अपनाते हैं, उसका श्रेय जरूर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो हमें मिलता है। वो कोई पैसे के मामले में हम उसको व्यावहारिकरण नहीं कर सकते हैं। ये वाला कहाँ तक जाएगा, हम उसको वी कैन नॉट मेजर इट बाय द ओनली द मनी, दैट इज वन थिंग। सेकेंड वन इज वो है, अभी तक नहीं किया तो हम नहीं करेंगे, लेकिन उसको जरूर प्रिवेंट होना चाहिए, प्रिवेंशन होना चाहिए, कोई भी उसका पेटेंट ना करे। एक तो हो गया कि ट्रेडिशनल। दूसरा है कि उसका रिलेटेड अप्लायंसेस आते हैं, जैसे आपने नेति पॉट आ गया, योगा मैट आ गया, कोई अप्लायंस उसने अपना दिमाग लगाकर वो तैयार किया, उसका पेटेंट कर दिया, वो हम रोक नहीं सकते, बिकॉज वो ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है। वो 150 से ज्यादा ऐसी चीजें हो चुकी हैं, हो चुका है ना, नहीं वो ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है ना सर, वो ट्रेडिशनल नॉलेज नहीं है, वो अप्लायंसेस है, अप्लायंसेस को हो ही सकता है। तीसरा ये है कि जब भी एक कोई ने रिसर्च किया, ऐसे ये कॉम्बिनेशन से कुछ आसन या वगैरह कॉम्बिनेशन से वहाँ ऐसे इलाज हो सकता है, जैसे हमने मॉडर्न मेडिसिन में देखता है कि वो आने वाले चीज उस पर बहस होना चाहिए, ऐसे चीजों को भी पेटेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। पर इस तरह के खतरे हैं राजीव जी, आप कह रहे हैं इस तरह के खतरे हैं, क्योंकि जब जामुन से एक दवा बन सकती है, जामुन हम सब जानते हैं कि किन किन बीमारियों में लोग कहते हैं, दूध जो है, गाय के दूध जो है, वो ये कहा जाता है कि आपको अगर कब्ज की शिकायत हो तो गाय का, ये हमारे पुराने साहित्य में सब जगह लिखा हुआ है, और उसको भी पेटेंट कराने की कोशिश हुई, तो फिर हम ये कैसे माने कि योग को लेकर इस तरह की कोशिश नहीं होंगी? देखिए, यहाँ एक चीज और समझ लेना चाहिए कि जो पेटेंट की नीति है और जो उसकी नियत है, वो योग के साथ कभी न्याय नहीं करेगा। इस नीति, न्याय और नियत को इस सीक्वेंस में रख के समझिए तो सारी चीजें साफ होंगी। योग के जरिए हम ये बताएंगे कि पहले बासमती, नीम, जामुन के साथ जो चालाकियां हुई हैं, वो चालाकी भी नहीं होनी चाहिए। पूरा विश्व समुदाय इस पर सहमत होगा। कैसे आप बताएंगे, क्या क्योंकि ये इस पर दुनिया के सारे मुल्क लगभग सहमत हैं कि योग भारत की विधा है, और जिन ऋषियों ने इसे विकसित किया उनको कतई व्यक्तिगत लाभ हानि की उम्मीद से नहीं किया। इस पर सारे लोग सहमत हैं, इसे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसके जरिए हम पूरी दुनिया में संदेश लेंगे, जो हमारा नेतृत्व है वो लेकर जाएगा, बताएगा यूनाइटेड नेशंस के थ्रू कि जो पेटेंट का कानून है वो कितना संकीर्ण है।
उसकी आप कह रहे हैं कि इसके बहाने जो पेटेंट कानून से हम जो है एक लार्जर एक लड़ाई लड़े, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, पेटेंट कानून, क्योंकि देखिए लड़ाई लड़ने में कोई हर्ज नहीं है और ये बात दुनिया में पहुंचाना, लेकिन जैसे जो गोपाल जी ने भी जिक्र किया, मैं उसको बताऊं, जो नीम को जब पेटेंट कराया गया था तो उसको लेकर आपको 10 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी, 10 लाख अमेरिकी डॉलर आपको खर्च करने पड़े उस कानूनी लड़ाई पर। इसी तरह से जब हल्दी को पेटेंट किया गया 5 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी और साथ साथ 12 लाख डॉलर आपको अमेरिकी जो लॉयर्स थे, वकील थे, उन पर आपको खर्च करना पड़ा। तो सवाल ये कि आप ऐसी स्थिति क्यों आने देना चाहते हैं कि जब आपको कानूनी पचड़े में पड़ना पड़े, आपको 10 साल तक अमेरिकी अदालत में लड़ना पड़े, लाखों डॉलर खर्च करने पड़े। गोपाल जी कह रहे हैं भाई इसको कोई हम पेटेंट करवाने की बात करें, लेकिन ये नहीं कह रहे कि पेटेंट करवा के हम इसको कहेंगे कि भाई अगर आप योग कर रहे हो तो आप पहले भारत को इसका पे कीजिए, ऐसी बात। हम संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश करेंगे कि पेटेंट का कानून अपने आप में कितना संकीर्ण है और कितना मानव विरोधी है, ये दुनिया के ज्यादातर मुल्कों के खिलाफ जाता है, उसमें कैसी चालाकियां धूर्तताएं होती हैं। जब संयुक्त राष्ट्र संघ के जरिए हम ये सर्वसम्मति बनाएंगे तो हमारा ना पैसा खर्च होगा, ना लंबे समय तक किसी को लड़ाई लड़नी होगी। जी। मैं तो ये कह रहा हूं, उस लड़ाई के पचड़े में नहीं जाए बगैर हम क्या संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ उसमें एक सर्वसम्मति बनाने की कोशिश नहीं कर सकते? मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारा नेतृत्व सर्वसम्मति बना सकता है और पूरी दुनिया में योग को लेकर जैसे माहौल बना है उसमें कोई इतना बड़ा झूठा सच नहीं कह सकता कि योग हमने आविष्कृत की या योग का पेटेंट हम कराकर हम ही कराएंगे। हाँ, क्योंकि जो ये बात है इसमें ये बात जरूर है कि दुनिया अब योग के बारे में जान गई है, लोग ये भी जान रहे हैं कि भारत की विधा है, लेकिन इसके बावजूद भी क्या आशंकाएं हैं हमारे सामने कि इसको इस तरह से पेटेंट कराने, क्योंकि कानूनी लड़ाई, कानूनी दांवपेच जो है वो एक अलग विषय हो जाता है। इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सुबह का सही आगाज ताजा खबरों के साथ, सुर्खियों के आईने से देश विदेश की सही तस्वीर और दिन के हर पहलू पर नजर। नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। दो टूक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस दुनिया भर में मनाने की तैयारियां चल रही है। उसी बीच जो एक सवाल योग से जुड़ा हुआ है जो इस वक्त चर्चित है वो ये कि क्या भारत को योग का पेटेंट करा लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह के प्रयास पहले भी बहुत बार हो चुके हैं। जो भारतीय बौद्धिक संपदा थी उनकी चोरी हुई है और उनको जो है चुराने की कोशिश हुई है, दुनिया भर में उनका पेटेंट कराने की कोशिश हुई है। और भारत को चाहे वो नीम हो, हल्दी हो, जामुन हो या बासमती चावल हो, इन सब के लिए अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में जाकर लड़ना पड़ा है, लाखों डॉलर खर्च करने पड़े हैं। इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि योग को बचाना है तो उसका पेटेंट करा लेना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इसके सर्वथा अलग बात कहते हैं। उनका कहना है कि योग एक जीवन शैली है, जीवन पद्धति है और उसको आप पेटेंट मत कराइए। दुनिया जान चुकी है कि योग भारत का। हमारे साथ 3 मेहमान जो जुड़े हैं, गोपाल अग्रवाल जी जुड़े हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन, राजीव रंजन जी जुड़े हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है, लेखक हैं, और डॉक्टर ईश्वर वी बसव रेड्डी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि डायरेक्टर हैं मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा के। डॉक्टर ईश्वर, आप जब राजीव जी ये बात कर रहे थे, आप इस पर कुछ जोड़ना चाह रहे थे। राजीव जी कह रहे हैं पूरी दुनिया आप जान गई हैं, तो आशंकाएं क्या निराधार है पूरी तरह से? हम ये माने कि अब इस तरह नहीं, उनका आशंका है एक तरफ से ठीक है, लेकिन एक समझना चाहिए जो चीज़ें पब्लिक डोमेन में होता है उसको पेटेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारा जिम्मा बनता है कि जो पब्लिक डोमेन में है कि जब तक वो पेटेंट ऑफिस में आप लोगों को उसका दर्ज नहीं कर सकते, कोई भी उसका दुरुपयोग हो सकता है। बाद में हमें जैसे हल्दी में हुआ, बासुपति में हुआ, क्योंकि हमने सिद्ध कर दिया ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में है, ऐसे न किया जाए। इसलिए हमने ऑलरेडी कुछ कदमें भारत सरकार ने ले चुकी है, लेकिन उसके और भी करने का जरूरत है। जैसे क्या करने की जरूरत आपको? जैसे चौधरी जी ने किया, विक्रम चौधरी जी ने क्या किया, ऑलरेडी जो आसन है, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है वो ऋषि मुनियों ने खोज लिया, लेकिन उसने वो 48 या 50 डिग्री सेंटीग्रेड में 26 का एक सीक्वेंस बनाकर उसको पेटेंट करने की कोशिश की। जब हमने किया कि ऑलरेडी ये पब्लिक डोमेन में है, लेकिन आपने कुछ टेक्नोलॉजी अपडेट कर, इसलिए वो उसका पेटेंट नहीं हो पाया, ये हुआ नहीं उसका। सो ऐसे चीजें हो सकती है, उसको प्रिकॉशन होना चाहिए। हो गए तो वो। हाँ, दूसरा है कि मैं ये कहूँगा योग इतना 177 कंट्रीज और 193 कंट्रीज में क्यों किया कि योग अपना रहे।
हमारा संस्कृति अपना रहे। और जो भी हमारा कॉमन योगा प्रोटोकॉल है, ये डीवीडी हमने बनाया पूरा अलग अलग देशी भाषाओं में और विदेशी भाषाओं में, हमने उसको सारकर पूरा यूट्यूब में डाल चुके हैं। सब देशों में हमारा जो डीवीडी है फ्री में हमने बेच चुका। तो इसलिए आप कह रहे हैं कि ऐसी आशंका नहीं? ऐसे क्या आशंका? गोपाल जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि देखिए, एक आइडियलिस्टिक सिचुएशन जैसा राजीव जी ने कहा, वो अगर हो पूरे विश्व का तो सब चल सकता है, वैसे रह सकता हूं। पुराने जमाने में था, हमने इतने हजारों साल में हमारे वेद का किसने लिखा ये तक नहीं किसी को पता। नानी के नुस्खे की कोई दवाई पैसा नहीं लिया जाता था, लेकिन आज उसको भी पेटेंट कराने की कोशिश। और वेदों में इतना अथाह ज्ञान है, उसका ये भी नहीं पता कि किसने उस ज्ञान को लिखा, और वो भी प्रिंटेड पूरा वैसा नहीं है, उस तरह से चलता था, एक संस्कृति थी। लेकिन आज के समय में हमें समझना है कि रूल्स ऑफ द गेम्स तो हम डिफाइन नहीं कर रहे। आज यूनिवर्सिटीज देश की प्रॉपर्टी, यानी देश की जो सकल उत्पाद और जो नॉलेज की जो वो है कंसिडरेशन, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, बहुत बड़ा कंसिडरेशन है कि आपके पास कितने पेटेंट हैं, कितना आपने वैज्ञानिक आविष्कार किए हैं। यूनिवर्सिटीज को उस बिदात पे रैंकिंग करते हैं। आज हमारे देश की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग इतनी नीचे क्यों है? कि हमारे यहाँ पे पेटेंट बहुत कम है, वहां पे एक एक यूनिवर्सिटीज में हजारों पेटेंट हो गए। तो पूरी पॉलिसीज को हमें नॉलेज के वर्तमान स्थिति को समझ के रूल्स ऑफ द गेम जब हम चेंज कर लेंगे, तब हम पूरे विश्व को बदल देंगे। आपने महत्वपूर्ण बात की। मैं डॉक्टर ईश्वर, क्योंकि इन्होंने कहा कि हम लोग कुछ पेटेंट, दुनिया भर के लोग पेटेंट कराते हैं, हम लोग पेटेंट नहीं कराते, लेकिन हम लोग जो है अपने जो ज्ञान है उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। क्योंकि टीकेडीएल जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जो पारंपरिक ज्ञान और डिजिटल लाइब्रेरी है, वो पेटेंट के 110 केस जीत चुका है। लेकिन सवाल है कि 110 केस उसको लड़ने पड़े थे, वो भारतीय संपदा ज्ञान से जुड़े हुए थे, और 800 केस अभी भी लड़ रहा है। तो बजाय इसके कि हम अपनी चीज पेटेंट कराएं, हम अपनी चीजों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। तो ये भी शायद ये तरीका ठीक नहीं। ये तो है। इसके साथ मैं बताऊं, सिर्फ योग का नहीं है, आयुर्वेद का भी है। बहुत सारे विषयों को सारे ट्रीटमेंट में ये ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये यहाँ खत्म नहीं होता। लेकिन चोरी करने वाला या बिजनेस करने वाला नया तरीका ढूंढ लेते हैं। लेकिन ऐसे वो हमें प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए। मैं उस पक्ष में हूं कि कोई पेटेंट न करे उसको। ये सारे नॉलेज जनमानस तक पहुंचना चाहिए, मिलना चाहिए। उसके लिए जरूर होने से पहले प्रिकॉशन जरूर लेना चाहिए, उसका कदम बढ़ना चाहिए। मैं इतना ही ये प्रिकॉशन और होना चाहिए। वो क्या हो सकता है उस पर बात करूंगा। लेकिन राजीव जी, अभी हम 2016 में हैं, हम कह रहे हैं कि दुनिया में बहुत सारी चीजें हम लोग जानते हैं, पर 2014 की एक रिपोर्ट है जिसमें जर्मनी की एक कंपनी ने खादी को बाकायदा पेटेंट कराने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि खादी से जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं वो जर्मनी ने इजाद किया, हमने इजाद किया, उस कंपनी ने कहा, और उसको जो अपने नाम से बेचने की कोशिश की। तो अभी भी हम शायद इतना प्रचार होने के बाद भी जो आशंकाएं हैं वो तो अभी भी खड़ी हुई हैं हमारे सामने। देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि योग सबसे अच्छा उदाहरण बनेगा कि योग के जरिए हम जो पेटेंट कानून का, जिसको ये कह रहे हैं जो रूल ऑफ गेम है, उसको हम चेंज कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि पहले पेटेंट के नाम पर कितनी धूर्तताएं हुई। आपने नमक का, हल्दी का, बासमती का सबका जिक्र किया, आपने भी खादी का जिक्र किया। आने वाले समय में तब तो कोई सत्याग्रह के जरिए लड़ाई लड़ेगा, इसका पेटेंट करा लेगा। वही कह रहा हूं, ये भी कोई हो सकता है। उपवास का पेटेंट करा लेगा कि आप उपवास की जो पद्धति है हमारी है। और मैं कह रहा हूं कि यही हम हर चीज को, जो गोपाल जी कह रहे हैं कि हमारे विश्वविद्यालय की रैंकिंग पीछे हो जाती है पेटेंट के जरिए, हम सबका पैराडाइम पश्चिम के कानून और पश्चिम के नियम को क्यों बनाते हैं? हम ये क्यों नहीं पश्चिम को बता सकते, आंख में आंख मिलाकर? डिक्टेट वही करते हैं ना, रूल ऑफ लॉ तो वही डिसाइड कर रहे हैं। हम लोग इतनी बड़ी ताकत यूएन में भी नहीं है आज की तारीख में बनने की, और योग हमको वो ताकत दे रहा है। योग के जरिए पूरी दुनिया में माहौल बन रहा है, और योग ये पहला चीज बनेगा जिसके जरिए हम पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराएंगे और दुनिया की धूर्तताओं का एहसास कराएंगे कि आप पहले से चालाकी करके जो चीज करते रहे हैं ये वाजिब नहीं है, ये मानव विरोधी है, इंसानियत के विरोध में है ये। आपने ये जो बात की, मुझे लगता है इससे सब सहमत हो कि योग भारत की ताकत का एहसास करा रही है दुनिया को, इसमें कोई दो है। लेकिन बाकी जो आशंकाएं हैं, और दूसरी बात जो डॉक्टर ईश्वर कह रहे हैं बार बार कि भाई प्रिकॉशन लेकर भी बढ़ा जा सकता है आगे, कि हम प्रॉपर प्रिकॉशन ले लें। जैसे टीकेडीएल की बात हुई कि 1500 से ज्यादा उसको रजिस्टर कर दिया गया, उसकी वीडियो फिल्म बन रही है, यूट्यूब पर है, वो कह रहे हैं इस तरह से जो है इसको, अगर इस तरह की प्रिकॉशन ले ले तो संभव नहीं होगा। बिल्कुल, वो डॉक्यूमेंटेशन अगर कर दें हम सारे, जो बेसिकली पेटेंट के रास्ते ही है ना, पेटेंट को आप अप्लाई करके उसको करेंगे
तो फिर आप हिंदुस्तान में लेंगे कि अमेरिका में लेंगे कि यूके में लेंगे कि इंटरनेशनल लेंगे, ये सारे लार्जर क्वेश्चन है। लेकिन उस तरफ प्रोसेस में एक तो थॉट प्रोसेस बढ़नी चाहिए कि हम अपने नॉलेज को प्रोटेक्ट करें। सबसे पहले तो हम इस थॉट प्रोसेस में चलें कि जो हमारी संस्कृति में जो ज्ञान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हमें प्रोटेक्ट करना है और उसको हमें उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई करके विश्व को ये पटल पे ये मजबूती से रखना है कि ये हमारी धरोहर है, सबके लिए है, लेकिन आज उसकी ओनरशिप तो हमारे पास आनी चाहिए। यह तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो वह करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत है वहां तक करके जरूरी है, प्रिकॉशन लेके ये कर दे। और व्यवसायीकरण नहीं करते तो ठीक है, लेकिन हमारा नॉलेज बैंक तो बनना चाहिए। आज हमारे पास 5000 औषधियां हैं वेदों आयुर्वेद में लिखी हुई है, उसके पास हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन शायद 250, 300, 400 कहीं मिलेगा, हमारे पास भी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो जब ये पूरी प्रक्रिया होगी और उसकी कॉस्ट है तो वो सरकार बियर करेगी, व्यक्ति करेगा, उसकी इकोनॉमिक्स क्या होगी, हर चीज की तो आज आर्थिक पहलू तो है ही ना। विश्व की आप डिप्लोमेसी देख लो, आर्थिक पहलू को समझ के उस तरफ प्रोसेस, या तो हम ये रास्ता ले लें या ऑल्टरनेटिव ले लें, तो उसकी आर्थिक पहलू क्या होगा वो केवल मतलब अपने आप बैठ के सोच लें कि विश्व हमारे हिसाब से चलेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि हमें उस चीज को सोचना। डॉक्टर ईश्वर जी, आखिरी वर्ड आपकी तरफ। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम बात कर रहे हैं कुछ आसन प्राणायाम विधियाँ सारे हैं, लेकिन योग में बहुत सारी चीजें, आहार का भी, जैसे मेरा भाई ने बता रहे थे कि प्रोफेसर साहब ने बता रहे थे कि जो आहार सेवन करने का विधि वो हम पेटेंट कैसे कर सकते हैं। हम अभी सरकार की तरफ से एक कोशिश किए थे कि हमने एक योग के लिए एक रेगुलेशन लाना चाहिए थे। क्या रेगुलेशन लाना, ये जो क्योंकि ये सांस्कृतिक धरोहर है हमारा, उसको रेगुलेशन करके हमें और मुसीबतें खड़ा करेंगे, इसलिए हमने पहले सेल्फ रेगुलेशन की बात की। ऐसे ही यहाँ हमने जो नॉलेज है हमारे पब्लिक डोमेन में उसको पहले पेटेंट ऑफिस में दे, उसका प्रोटेक्ट करें। ये सब नॉलेज सभी लोगों को मिलना चाहिए, क्योंकि ये जनमानस का है। ऋषि मुनियों ने जन कल्याण के लिए, विश्व हित के लिए, हमारा फिलॉसफी चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, वो बनने के लिए। लेकिन जरूर मैं गोपाल जी से सहमत हूँ कि उसका दुरुपयोग जरूर हो सकता है, क्योंकि चोरी कोई भी कर सकता है। सो इसके लिए हमें और भी कड़े ढंग से सोचना चाहिए। बिल्कुल, योग की जो मूल भावना है वो विश्व कल्याण की भावना है और मानव के कल्याण की भावना है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसलिए योग का व्यवसायीकरण बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इस पर तो सभी दो एक राय हैं कि योग का बिल्कुल भी व्यवसायीकरण नहीं होना चाहिए। लेकिन भारतीय जो ये ज्ञान है, जो संपदा है, इसको सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। दुनिया जान रही है कि योग भारत का है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं दुनिया में जो है तमाम तरह की आशंकाएं हमारे सामने इसके बावजूद खड़ी रहती है। लेकिन कुल मिलाकर हम ये कहेंगे, ये सवाल ऐसा है जिसका जवाब तलाशने में अभी हमें कुछ समय लगेगा, लेकिन फिलहाल कम से कम इतना हम एश्योर हो सकते हैं कि दुनिया जान चुकी है कि योग भारत से है और भारत का है। दुनिया जान चुकी है, दुनिया इस योग को अपना रही है और साथ साथ अब किसी भी तरह से देखें, अलग अलग तरह से देखें, तो योग की जो संपदा है, जो ज्ञान संपदा, उसको प्रिजर्व करने की, सुरक्षित और संरक्षित रखने की भी कोशिशें जरूर भारत की तरफ से हो रही है। अब पेटेंट कराया जाए नहीं कराया जाए अगला सवाल है, इस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस डिबेट में, इस चर्चा में भाग लेने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सवाल को फिलहाल छोड़ दीजिए, कल जो है सुबह योग करना है आपने, क्योंकि कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और सिर्फ एक दिन का योग दिवस नहीं है, दिन एक दिन का होगा, ये योग दिवस एक दिन का होगा, लेकिन आपकी जिंदगी में योग जो है वो हर रोज रहेगा, तभी आपको इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिलेगा। तो इसलिए मैंने कहा जो सवाल है उसको फिलहाल दो टूक में यही छोड़ दीजिए और कल सुबह योग करने की तैयारी कर लीजिए। इसी के साथ दो टूक में आज बस इतना ही। आपसे बुधवार को फिर मुलाकात होगी, फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।